महर्षि मारीच के आश्रम में राजा दुष्यंत जब सर्वदमन को देखता है तपस्विनियों के साथ में, तो वह उसके बारे में जिज्ञासा करता है, उसके बारे में जानना चाहता है। और तपस्विनियों से उसे पता चलता है कि यह बालक सर्वदमन पुरुवंश का ही है। और उसी क्रम में राजा पूछता है कि पुरुवंशी तो संन्यास के बाद ही यहाँ आते हैं, ये इतना छोटा पुरुवंशी यहाँ कहाँ से आ गया। तो जब उसको पता चलता है, तापसी बताती है कि यह अप्सरा मेनका से संबंध रखने के कारण, उससे संबंधित होने के कारण यहाँ मारीच के आश्रम में पहुँचा है। तब राजा को पुनः उसको थोड़ी सी आशा होती है। पहला तो पुरुवंश के बारे में सुनकर उसको लगता है कि यह मेरा ही कोई अपना है। तब राजा तपस्विनी से जब जानता है कि यह मेनका से संबंधित भी है, तब पुनः उसको एक दिल में उसको एक आशा सी जगती है। राजा अपवारे एक तरफ मुख करके कहता है, हंत द्वितीयम इदम आशा जननम, यह दूसरी बात भी एक आशा बंधन के समान है, पुनः एक आशा जगाती है मेरे मन में। और पूछता है, अथ सा तत्र भवती किम आख्यस्य राजऋषि पत्नी, तो फिर इसकी जो माता है वह किन महर्षि की पत्नी है। वह पूछता है, माता के बारे में पूछता है कि यह इस बालक की जो माता है वह किस महर्षि की पत्नी है। तापसी कहती है, कतः तस्य धर्मधार परित्यागिनो नाम संकीर्तितुम चिंतयिष्यति, कि कौन उस धर्म पत्नी का त्याग कर देने वाले व्यक्ति का नाम भी लेगा। राजा कहता है, स्वगतम अपने मन में कहता है, इयम खलु कथा मामेव लक्ष्य करोती, कि यह कथा तो मुझे ही लक्ष्य करके कही जा रही है, अर्थात बिल्कुल मेरे जैसी ही कहानी है इसकी। तो यदि तावत अश्य शिशु मातरम नामतः पृच्छामि, तो क्या मैं इस शिशु की माता का नाम पूछ लेता हूँ। फिर कहता है, अथवा अनार्य है परदार व्यवहार है, कि दूसरी स्त्रियों के बारे में ज़्यादा पूछताछ करना अशिष्ट बात कहलाएगी। अनार्य यानी कि अशिष्टता कहलाएगी। प्रविश्य मृत मयूर हस्ता, मिट्टी के मोर को लेकर प्रवेश करती है दूसरी तापसी। वह कहती है, सर्वदमन शकुंत लावण्यम प्रेक्षस्व, कि सर्वदमन देखो इस शकुंत पक्षी का, इस शकुंत का लावण्य, इसकी सुंदरता देखो। बालक कहता है, स दृष्टि क्षेपम, चारों तरफ दृष्टि फैलाकर कहता है, कुत्र वा मम माता, मेरी माता कहाँ है। दोनों तपस्विनियाँ कहती है, नाम सदृशेन वंचितो मृत वत्सल है, मातृवत्सल है, कि नाम की समानता होने के कारण यह माता से प्रेम करने वाला यह बालक भ्रमित हो गया है। दूसरी कहती है, वत्स अश्य मृत्यु का मयूरस्य रम्यत्वम पश्चेती भणोति असी, कि पुत्र मैं तो इस मिट्टी के मयूर की सुंदरता के बारे में आपको बताना चाह रही थी, इस मिट्टी की मयूर की सुंदरता देखो, ऐसा कह रही थी। राजा आत्मगतम अपने मन में सोचता है, किम वह शकुंतले इति अश्य मातु आख्या, क्या इसकी माता का नाम भी शकुंतला है। संति पुनः नामधेय सादृश्यानि, कि नामों की समानता भी बहुत हो सकती है। कई बच्चों की माताओं का नाम शकुंतला हो सकता है, तो नामों की समानता भी हो सकती है। अपि नाम मृग तृष्णिकेव नाम मात्र प्रस्तावों में विषादाय कल्पते, कि कहीं नाम मात्र के कथन से नाम लेने पूछने पर यह मेरे संताप को बढ़ाने वाला ना हो जाए, मृग तृष्णा के समान, कि मैं इसकी माता का नाम लूँ या इसकी माता के बारे में सोचूं और मेरा यह दुख जो है वह और भी अधिक बढ़ जाए, ऐसा ना हो जाए। बालक कहता है, मातः रोचते मैं एष भद्र मयूर है, कि माता मुझे यह सुंदर मयूर पसंद आ गया है, यह बहुत ही अच्छा लग रहा है। इति किरणकम आदत्ते, और ऐसा लेकर खिलौना ले लेता है, ऐसा कहकर वह। प्रथमा पहली तापस्विनी कहती है, विलोक्य स उद्वेगेन, देखकर और उत्तेजना के साथ या उद्वेग के साथ, थोड़ा सा घबराहट के साथ कहती है, अहो रक्षा करंडकम अश्य मणिबंधे न दृश्यते, कि इसकी कलाई पर बंधा हुआ रक्षा सूत्र दिखाई नहीं पड़ रहा है। राजा कहता है, अलम आवेगेन, आप धैर्य धारण करें, परेशान मत होइए। ननु इदम अश्य, यह है शायद, जो कि सिंह शावक विमर्दात
परिभ्रष्टम, कि सिंह के बच्चे को खींचते समय यहाँ गिर पड़ा है। इति आतुम इच्छति, और ऐसा कहकर उठाना चाहता है। उभे, दोनों कहती है, माँ खलु एतद अवलंब्य है, ऐसा मत करिए, आप इसे मत उठाइए। कथम, अरे ग्रहिता मनेन, इनके द्वारा तो ले लिया गया। वह उसको मना करती हैं कि आप इसे मत उठाइए, और फिर पुनः चौंक जाती हैं कि अरे इन्होंने तो उठा लिया है। इति विस्मयाद उरोहिणी हस्ते परस्परम अवलोकयत, इस प्रकार आश्चर्य से वे एक दूसरे की तरफ देखने लगती है, अपने हाथ पर सीने पर हाथ रखे। उरो निहित हस्ते, अपने सीने पर हाथ रख के एक दूसरे को देखने लगती हैं। राजा कहता है कि मर्थम प्रतिषिद्धा स्म, आप क्यों रोक रही हैं इस काम को करने से। प्रथमा, पहली कहती है, शृणतु महाराज, महाराज सुनिए, एषः अपराजिता नाम औषधि अश्य जात कर्म समये भगवता मारीचेन दत्तः, कि इसमें अपराजिता नाम की औषधि है जो कि इसके जात कर्म के समय पर भगवान मारीच ने दी थी। एताम किल माता पितरा आत्मन च वर्जित्वा अपरो भूमिपतिताम न गृह्णाति, कि इसको माता पिता और स्वयं के द्वारा के अलावा इन तीनों को छोड़कर कोई तीसरा या चौथा कोई दूसरा व्यक्ति इसको भूमि पर गिरे हुए को नहीं ग्रहण कर सकता। राजा कहता है, अत ग्रहणाति, और ग्रहण कर ले तो, उठा ले तो। प्रथमा, पहली बोलती है, ततः तम सर्पो भूतवा दशति, तो यह ताबीज या यह रक्षा सूत्र सर्प बनकर उसे डस लेता है, उसे काट लेता है। राजा कहते हैं, भवतीभ्याम कदाचित अश्याः प्रत्यक्षीकृता विक्रिया, कि इस प्रकार की विकारता को क्या आपने कभी अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखा है। ऐसा होते हुए आप दोनों के द्वारा क्या कभी ऐसा देखा गया है। उभे, दोनों कहती है, अनेक बार देखा है। राजा कह रहा है, सहर्षम आत्मगतम, हर्ष के साथ अपने मन में ही कहता है, कथमेव संपूर्णम अपि मे मनोरथम अभिनंदामि, तो क्या मेरा मनोरथ सफल होने के कारण क्या मैं उसका अभिनंदन करूं, मैं अपने मनोरथ का अभिनंदन करूं, मैं सफल मनोरथ वाला हो गया हूं। अर्थात जब वह बताती है कि माता पिता और स्वयं के अतिरिक्त इसको कोई हाथ नहीं लगा सकता, तो राजा इस बात की पुष्टि भी कर लेता है कि क्या आपने ऐसा देखा है कभी सर्प बनते हुए और डसते हुए किसी को। तो वो कहती है कि हाँ, हमने अनेक बार देखा है। तब राजा को विश्वास हो जाता है कि मैं इसका पिता ही हूँ, यह मेरा ही पुत्र है। और इससे पहले जितनी भी उसको आशंकाएं हो रही थी कि वह पुरुवंश का है, दूसरा उसकी माता का नाम शकुंतला भी है, और उनका संबंध मेनका से भी है, तो इन सारी बातों से वह अंत में इस रक्षा सूत्र के द्वारा यह निर्णय कर लेता है कि यही मेरा पुत्र है। और वह खुश होकर कहता है कि मेरा मनोरथ सफल हो गया, मैं इसका अभिनंदन करता हूँ। इति बालम परिजस्व जते, और वह बालक को गले लगा लेता है। द्वितीय, दूसरी कहती है, सुव्रते एहि इमं व्रतांतम नियम व्याप्रतायै शकुंतलायै निवेदयावह, कि सुव्रते आओ, इस व्रतांत को हम नियमों का पालन करने वाली शकुंतला को कहकर आते हैं, कहते हैं जाकर। इति निष्क्रांते, यह कहकर वे दोनों निकल जाती हैं। बालक कहता है, मुंच माम, मुझे छोड़ दीजिए, यावत मातु सकाशम गमिष्यामि, मैं अपनी माता के पास जाना चाहता हूँ। राजा कहता है, पुत्रक मया सहेव मातर अभिनंदिष्यसि, कि पुत्र मेरे साथ ही अपनी माता का अभिनंदन करना। बालक कहता है, मम खलु ततो दुष्यंत है, तातो दुष्यंत है, मेरे पिता तो दुष्यंत है, न तो हम, आप नहीं। राजा सस्मिता, मुस्कुरा कर कहता है, एष विवाद एव प्रत्याययी, कि इस विवाद से मुझे विश्वास हो गया है। अर्थात बच्चे ने अपने पिता का नाम ले लिया, तो इस विवाद से तो अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है। ततः प्रविशति एक वेणीधरा शकुंतला, उसके बाद में एक वेणी धारण करने वाली शकुंतला का प्रवेश होता है। शकुंतला कहती है, विकार काले अपि प्रकृतिस्थाम सर्वदमनशौ औषधिम श्रुत्वा न मे आशा आसीद आत्मनो भागधेयेषु। विकार काले अपि, कि विकार जो उनका बुरा समय था, विकार का समय था, उस समय में भी जो सर्वदमन की औषधि के वैसा ही बने रहने पर, प्रकृतिस्थ
वैसी ही बने रहने पर, किसी प्रकार का सर्प आदि न बनने पर, यह बात सुनकर मैं आशा आसीद आत्मनो भागदेशु, मुझे अपने भाग्य पर कुछ थोड़ी आशा हुई। अथवा यथा सानुमत्या आख्यातम तथा संभाव्यत एतत्, अथवा जो सानुमति ने कहा था हो सकता है वैसा ही हो। राजा शकुंतलाम विलोक्य, शकुंतला को देखकर कहता है अये स एवं अत्र भवती शकुंतला, यह वही शकुंतला है, ये शाम जो कि बसने परि दूसरे वासान ना नियम क्षाम मुखी धृतैक वेणी अति निष्करुणस्य शुद्धशीला मम दीर्घम विरह व्रतम विभ्रति, कि यह वही शकुंतला है जिसने मलिन 2 वस्त्रों का जोड़ा पहन रखा है, मलिन वस्त्रों का जोड़ा पहन रखा है, और नियम क्षाम मुखी, नियमों का पालन करने के कारण सूक्ष्म मुख वाली है, धृतैक वेणी, एक वेणी को धारण किए हुए, और अति निष्करुणस्य शुद्धशीला, शुद्ध पवित्र चरित्र वाली, मम आचरण करने वाली, शुद्ध आचरण करने वाली, अकारण परित्याग करने के कारण मेरे द्वारा अति निष्करुणस्य, अति निष्करुणस्य यानी अत्यधिक कठोर मेरे द्वारा किए गए कार्य के कारण दीर्घ विरह व्रतम, दीर्घ विरह व्रत का पालन निभा रही है। लंबा विरह का जो समय होता है वह लंबा होता है, तो इन्होंने कहा है दीर्घ विरह व्रतम, लंबा विरह का व्रत का पालन कर रही है लंबे समय से, यह वही शकुंतला है। शकुंतला पश्चाताप परिवर्णम राजानम दृष्टवा, पश्चाताप से जिसका पश्चाताप और उदासीनता के कारण जो विपरीत आकृति वाला हो, थोड़ी मलिन आकृति वाला हो गया है, ऐसे राजा को देखकर कहती है न खलु आर्यपुत्र इहो, यह आर्यपुत्र नहीं हो सकते। ततः क एष इदानीम कृत रक्षा मंगलम दारकम में गात्र संसर्गेण दूषित है, तो फिर कौन है जो इस प्रकार मेरे पुत्र को अपने शरीर पर आलिंगन कराकर मलिन कर रहा है, यह पुरुष कौन है जो अपना पुत्र कहकर मेरे पुत्र को मलिन कर रहा है। राजा कह रहे हैं प्रिये क्रौर्यमपि में त्वयि प्रयुक्त अनुकूल परिणामम संव्रतम यद अहम इदानीम त्वया प्रतिभिज्ञात आत्मनम पश्यामि, कि प्रिय तुम्हारे ऊपर मैंने इतनी क्रूरता करी, क्रौर्यम अपि ते, तुम्हारे ऊपर, मैं त्वयि मेरे द्वारा तुम्हारे ऊपर क्रूरता करने के बाद भी आज अनुकूल फल देने वाली सिद्ध हुई है, मेरी क्रूरता भी आज अनुकूल फल देने वाली सिद्ध हो गई है। कैसे कि यद अहम इदानीम त्वया प्रतिभिज्ञात आत्मनम पश्यामि, कि मैं इस समय तुम्हारे द्वारा पहचान लिया गया हूँ, तुमने तो मुझे देखकर पहचान लिया, मैंने तुम्हें देखकर नहीं पहचाना था, मैंने तुम्हारे साथ क्रूरता करी थी फिर भी तुमने मुझे पहचान लिया। शकुंतला आत्मगता अपने मन में कहती है हृदय धैर्य धारण करो, हृदय सम आशास्वही सम आशास्वही, धैर्य धारण करो, धैर्य धारण करो, परित्यक्त मत्सरेण अनुकंपिता अस्मि देवेन, कि भाग्य के द्वारा, देवेन भाग्य के द्वारा पूर्व में द्वेष भाव छोड़कर अब मुझ पर कृपा की है, भाग्य ने पूर्व में द्वेष भाव रखा लेकिन अब कृपा करी है, अतः आर्यपुत्र खलु एष, यह निश्चय ही आर्यपुत्र ही हैं। राजा कह रहे हैं प्रिय स्मृति भिन्न मोह तमसोदिष्ट्या प्रमुखे स्थितासि मे सुमुखी उपरागान्ते शशिनः सम उपगता रोहिणी योगम, कह रहे हैं कि हे सुमुखी, सुंदर मुख वाली, हे शकुंतला, यह सौभाग्य की बात है, दिष्ट्या भाग्य से, स्मृति भिन्न मोह तमस, स्मृति के क्षीण हो जाने पर या पूर्व में तुम्हें भूल जाने पर भी किसी अंधकारवश, किसी सम्मोहन की वजह से मैं प्रमुखे स्थिता, तुम मेरे सामने स्थित हो गई हो, असि रोहिणी उपरागान्ते शशिनः योगम समुपागता, जिस प्रकार रोहिणी के
दूर हो जाने, जिस प्रकार चंद्रमा के सामने रोहिणी हट जाने पर, रोहिणी ग्रहण के हट जाने पर चंद्रमा के संपर्क में आ जाती है, वैसे ही ग्रहण हट जाने पर जैसे रोहिणी चंद्रमा के संपर्क में आ जाती है, वैसे ही तुम भी मेरे सामने प्रकट हो गई हो। वह कहना चाह रहे हैं राजा कि जिस प्रकार ग्रहण लगता है तब रोहिणी चंद्रमा के सम्मुख नहीं आ पाती है, वैसे ही मेरी स्मृति क्षीण हो जाने पर तुम मुझसे दूर हो गई थी, और आज ग्रहण के हट जाने पर या मेरी स्मृति वापस लौट आने पर तुम मेरे सामने उपस्थित हो गई हो। शकुंतला कहती, जयतु आर्यपुत्र, आर्यपुत्र की जय हो। इति अर्धोक्ते वाष्पकंठी विरमति। इस प्रकार आधी बात कहकर ही आंसुओं से गला भर जाने के कारण वह रुक जाती है। राजा कहता है, सुंदरी, वाष्पेण प्रतिषिद्धे अपि जय शब्दे जितम मया, यत्ते दृष्टम असंस्कार पाटल ओष्ठ पुटम मुखम। कि जय शब्द के आंसुओं के कारण प्रतिषिद्धे अपि रुक जाने पर भी मेरी तो जीत ही हो गई है। जितम मया, मेरे द्वारा तो जीत ही हो गई। तुम्हारे आंसुओं के कारण जय शब्द रुक गया, फिर भी मेरी तो जय हो गई, क्योंकि यते दृष्टम असंस्कार पाटलो ओष्ठपुटम मुखम। कि क्योंकि स्वभावतः श्वेत रक्त वाले तुम्हारे ओष्ठपुट को, तुम्हारे होठों को जय करते हुए मैंने देख ही लिया है। तुम बोल नहीं पाई, लेकिन तुम्हारे होंठ जिन पर आंसू आकर टिक गए हैं उनको तो मैंने देख ही लिया है जय करते हुए। तो इस प्रकार राजा उसको शकुंतला का अभिनंदन करता है और कहता है कि तुम मेरे सामने आ गई हो, इसी से मेरी जय हो गई है। इसमें प्रतिषिद्धे अपि जय शब्दे जितम इस कथन से विरोधाभास अलंकार है और पूर्वार्ध वाक्य के प्रति उत्तरार्ध वाक्य हेतु है, इसलिए काव्यलिंग अलंकार है और अनुष्टुप छंद का यहाँ प्रयोग किया गया है। बालक कहता है, मात क एष है, माता यह कौन है? शकुंतला कहती है, ते भाग्य दयानी प्रश्चय, कि अपने भाग्य से पूछो। राजा शकुंतलया प्रादयो प्रणिपत्य, शकुंतला के पैरों में गिरकर कहता है, सुतनु हृदयात प्रत्यादेश व्यलिकम अपैतु ते किमपि मनसः सम्मोहो ते तदा बलवान भूत प्रबलतम सम एवं प्रायः शुभेषु ही व्रतय सृजमपि शिरस्य अंधः क्षिप्ता अनुधुनोत्य ही शंकया। कह रहे राजा कि हे सुंदर शरीर वाली शकुंतला, सुतनु, हृदयात प्रत्यादेश व्यलिक अपेतु ते, हृदय से, तुम्हारे हृदय से निराकरण की पीड़ा को दूर करके, किमपि मनसः सम्मोहो में तदा बलवान भूत, उस समय मैं अपने मन पे सम्मोहन के कारण, अपने मन पर किसी प्रकार के अंधकार के कारण बलवान अंधकार वाला मैं हो गया था। ऐसी पीड़ा को दूर होना चाहिए तुम्हारे मन से, उस पीड़ा को दूर करो। मैं अज्ञातवश उस समय किसी अज्ञान के कारण मेरा जो चित्त है वह आवृत हो गया था और इस प्रकार का अविवेक की कार्य मैंने तुम्हारे प्रति किया। प्रबलतम सम्मोह प्रायः शुभेषु ही व्रत है, कि प्रायः ऐसा शुभ चाहने वाले व्यक्ति के द्वारा डाली गई पुष्पमाला भी अंधे व्यक्ति के लिए जिस प्रकार सर्प के समान ही होती है, वैसे ही मैं भी अंधे के समान आचरण कर गया तुम्हारे साथ। अर्थात वह कहना चाह रहा है कि जैसे कोई व्यक्ति अंधे के सिर पर पुष्पमाला भी डाले तो सर्प की आशंका से उसे दूर फेंक देता है, उसी प्रकार अज्ञान के कारण जब मैंने तुम्हारा निराकरण कर दिया था वह उस अज्ञानता के कारण ही था। ऐसे मेरी स्थिति अज्ञान के कारण हुई थी। तो वह कहना चाह रहा है कि तुम मुझे क्षमा करके अपने उस दुख को अपने हृदय से दूर कर दो। शकुंतला कहती है, उत्तिष्ठ तु आर्यपुत्र, आर्यपुत्र उठिए, नूनम में सुचरित प्रतिबंधकम पुराकृतम तेषु दिवसेषु परिणाम अभिमुखम आसीत् येन सानुक्रोशो अपि आर्यपुत्रो मयि विरसः संवृतः। शकुंतला कहती है कि निश्चय ही मेरे सुचरित के
प्रतिबंधक के रूप में। पूर्व में किए हुए कोई परिणाम होंगे कि पूर्व में किए हुए किन्हीं कर्मों का परिणाम होगा कि वही मेरे सामने आ रहा था कि इतने दयालु होते हुए भी आर्यपुत्र ने मेरे प्रति उस प्रकार का कठोर कार्य किया। कोई मेरे ही कर्म होंगे जो कि अच्छे फल को देने के प्रतिबंधक होंगे, वरना आप तो इतने दयालु हैं, आपने मेरे प्रति ये सब कठोर कार्य किया तो वह मेरे ही कोई कर्मों का फल होगा, ऐसा वह राजा को कहती है। राजा उत्तिष्ठति, राजा उठता है। शकुंतला कहती है अथ कथम आर्यपुत्रेण स्मृतो दुख भाग्य अयम जन है, कि आर्यपुत्र को कैसे स्मृति आ गई इस दुर्भाग्य व्यक्ति की, इस दुख भागी जन की आर्यपुत्र को कैसे याद आ गई। राजा कह रहा है उद्धत विषाद शल्य कथिष्यामि, जब दुख रूपी बाण हृदय से निकल जाएगा तब बताऊंगा। पुनः राजा कहता है मोहात मया सुतनु पूर्व उपेक्षित ते यो वाष्प बिंदु अधरम परिबाधमान है तम तावद कुटिल पक्ष विलग्नम अध्य वाष्पम परिमृज्य विगतानुशयो भवेयम, कि वह कह रहा है कि मैं यह बाद में बताऊंगा, पहले वह क्या करना चाहता है कि हे सुतनु, हे सुंदर शरीर वाली शकुंतला, पहले क्या करूंगा कि तुम्हारे अदृष्ट को पीड़ित करने वाला यह जो आंसू है, जिसको कि मैंने पूर्व में मोह के कारण, मोहात मया, मोह के कारण मेरे द्वारा पूर्वम उपेक्षित है, पूर्व में उपेक्षित कर दिया गया था। पूर्व में जब तुम रो रही थी तो मैंने ज्ञानवश तुम्हारा ध्यान नहीं किया, उसको आज तावद कुटिल पक्षम विलग्नम अध्य है, उसको आज मैं, और कैसा है यह, तिरछी पलकों पर लगे हुए उस अश्रु कण को मैं आज विमृज्य पोंछ कर उस पश्चाताप से मुक्त हो जाऊं, विगतानुशयो भवेयम, उस पहले वाले पश्चाताप से मैं मुक्त हो जाऊं, उसके बाद ही बताऊंगा। इति यथोक्तम अनुतिष्ठति, और ऐसा कहकर वह आंसू पोंछने लगता है शकुंतला के। तो इस श्लोक में अश्रुकण के मार्जन रूप कारण सामग्री के होने पर भी मार्जन कार्य की उत्पत्ति नहीं हुई है, इसलिए विशेषोक्ति अलंकार है। और पूर्व प्रत्याख्यान काल का स्मरण कर राजा शकुंतला के अश्रुकण को पहुंचकर पश्चाताप से मुक्त होना चाहता है, अतः सकारण वर्णन होने से पदार्थ हेतु काव्यलिंग अलंकार भी है और वसंत तिलका छंद का यहाँ प्रयोग हुआ है। शकुंतला कहती है नाम मुद्राम दृष्टवा, अपने राजा के नाम की अंगूठी को देखकर कहती है आर्यपुत्र इदम तद अंगुलीयकम, यह वही अंगूठी है। राजा कहता है अस्माद अंगुलियोपलम्भात खलु स्मृति उपलब्धा, कि हाँ इस अंगूठी के मिलने से ही तुम्हारी याद आई, मुझे तुम्हारी स्मृति आई। शकुंतला कहती है विषम कृतम अनेन यत तद आर्यपुत्रस्य प्रत्याकाले दुर्लभम आसीत, कि इसी के कारण यह विषम परिस्थिति हुई है कि जो उस समय आर्यपुत्र को विश्वास दिलाने वाली यह दुर्लभ हो गई थी, उस समय नहीं मिली थी। राजा कहता है तेन ही ऋतु समवाय चिन्हम प्रतिपद्यताम लता कुसुमम, तो फिर राजा कहता है कि अब ऋतु के समवाय संबंध के चिन्हभूत पुष्प को धारण करो, अर्थात जिस प्रकार ऋतुओं का मिलन होता है, एक ऋतु और दूसरी ऋतु का मिलन होता है, उस समय उसके चिन्हभूत रूप पुष्प प्रकृति में आते हैं, उसी प्रकार वह कहना चाह रहा है कि उसी प्रकार हमारे मिलन का चिन्ह स्वरूप इस अंगूठी रूपी पुष्प को तुम ले लो, तुम धारण करो। शकुंतला कहती है ना अश्य विश्वासमिति, मैं इस पर विश्वास नहीं करती हूँ, यह अंगूठी मुझे धोखा देती है, मैं इस पर विश्वास नहीं करती हूँ। आर्यपुत्र एवं तद धार्य, तो आप ही इसे धारण कीजिए। तथा प्रविशति मातली, और उसके बाद मातली का प्रवेश होता है। मातली कहता है दिष्टया धर्म पत्नी समागमेन पुत्र मुख दर्शनेन च आयुष्मान वर्धते, कि सौभाग्य से धर्म पत्नी के मिलन से आपकी धर्म पत्नी आपको मिल गई और पुत्र के मुख का दर्शन हो गया तो आपका अभ्युदय बढ़ गया, आप बढ़ गए हैं, आपकी वृद्धि हुई है, तो यह आपके लिए बधाई हो इसके लिए। राजा कहता है अभूत संपादित स्वादु फलों में मनोरथ है, कि मेरे इच्छा का स्वादिष्ट फल प्राप्त हो गया है मुझे। मातले न खलु विदितो अयम आखंडलेन व्रतांत स्यात्, कि शायद
इंद्र को यह समाचार विदित नहीं हुआ होगा। वह कहना चाह रहा है कि आप इंद्र को भी यह बात बता दो। मातली सस्मिता मुस्कुराकर कहता है किम ईश्वराणाम परोक्षम, कि ऐश्वर्यशाली व्यक्तियों के लिए, ईश्वराणाम यानी ऐश्वर्यशाली व्यक्ति के लिए कौन सी बात परोक्ष रहती है, अर्थात छुपी हुई रहती है। ए तो आयुष्मान भगवान मारीच ते दर्शनम विरमति, की आइए वितरती, आइए आयुष्मान भगवान मारीच आपको दर्शन देने के लिए तैयार हैं। शकुंतला, राजा कहता है शकुंतले अवलंब्यताम पुत्र है, पुत्र को संभालो। त्वाम पुरस्कृत है भगवंतम दृष्टुम इच्छामि, कि तुम्हें आगे करके ही मैं भगवान के दर्शन करूँगा। शकुंतला झिम्रेमी आर्यपुत्रेण, कि आर्यपुत्र जिरेम्या आर्यपुत्रेण, आर्यपुत्र मुझे लज्जा आ रही है। स गुरु समीपम गंतुम, आपके साथ गुरु के समीप जाने पर मुझे लज्जा आ रही है। राजा कहता है अपि आचरितव्य अभ्युदय कालेषु एहि एहि, अभ्युदय के समय ऐसा ही करना चाहिए, अर्थात जब हमारा अभ्युदय समय चल रहा हो तो दूसरों से लज्जा ही करनी चाहिए। सर्वे परिक्रामंती, और सभी चल देते हैं वहाँ से। राजा उसके इस व्यवहार का अभिनंदन करता है। यह एक अच्छा उसको बताता है कि अभ्युदय के समय हमें झुककर ही या अपने स्वभाव को नम्र रखकर ही व्यवहार करना चाहिए। और कहता है कि आओ आओ चलते हैं, और सभी वहाँ से चल देते हैं। इसके आगे क्या होता है ये हम आगे की कक्षा में देखेंगे।